नौकरी से तो जरूरतें पूरे हो जाएंगे, लेकिन सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाने के लिए, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए भाई बिजनेस तो करना ही होगा। दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और सिर्फ 10% लोगों के पास 90% पैसा है, और इन 10% लोगों में से कोई नौकरी तो नहीं करता है। इस तरह की बातें सुन सुनकर आप अपने मन में ठान लेते हो कि कुछ भी हो जाए आपको बिजनेस ही करना है। इसके लिए आप अपने जमा पूंजी का सारा पैसा निकालकर और दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसा जुगाड़ करके, उधार लेके 8-10 लाख रुपए लगा के आप बिजनेस शुरू करते हैं। और इतने पैसे लगने के बावजूद भी अगर बिजनेस ना चल पाए, दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम सेटिस्फैक्टरी ना मिले, इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओ कि आपका ये बिजनेस या इंडस्ट्री सही है भी या नहीं, तो आपको कैसा फील होगा। अगर डेटा पर गौर करें तो जितने भी लोग जो बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करते हैं, उनमें से लगभग 90% लोग फेल हो जाते हैं। अभी पिछले कुछ सालों में गौर करें तो स्टार्टअप या बिजनेस करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी ही है, लेकिन उसी हिसाब से फेल होने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ी है। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें भी लगता है कि कहीं हमारा बिजनेस भी तो फेल नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊं जिसको आप बहुत आसानी से और बहुत सक्सेसफुली, बहुत प्रॉफिटेबल बना सकते हो, स्पेशली इस वर्ष 2025 में, तो कैसा रहेगा। और कैसा रहेगा अगर आपको कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया बताया जाए जो कभी बंद हो ही नहीं सकते, एवरग्रीन बिजनेस हो जो हमेशा चलेगा ही चलेगा। ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप अपना बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं और इन सेक्टर्स की अच्छी कंपनियों को ढूंढ के उसमें पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो इन ग्रोइंग सेक्टर में आप जॉब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उन बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं। अमेजन का शुरुआत इंडिया में जून 2013 में हुआ था और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये हजारों करोड़ का बिजनेस करने लगा। फ्लिपकार्ट इंडिया में अक्टूबर 2007 में स्टार्ट हुआ था। वो एक साल में लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। ऐसे ही स्विगी का शुरुआत 2014 में हुआ था और कुछ ही सालों में ये 80,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया। हम बात करें जिप्टो की या रैपिडो की, इन सब कंपनियों ने काफी स्पीड से ग्रो किया है। ये हजारों करोड़ का व्यापार हर साल कर रही है। अब बात आता है कि ये सारी कंपनियां आखिर करती क्या हैं। अगर हम इनको गौर से देखें तो ऑलमोस्ट ये सब के सब कंपनियां एक जगह से सामान रिसीव करती है और दूसरी जगह डिलीवर करती है, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है और इसके लिए कुछ कमीशन चार्ज करती है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या ये जिन प्रोडक्ट्स का डील करते हैं, क्या ये उन प्रोडक्ट्स को खुद बनाए हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोडक्ट पहले भी मार्केट में थे और हम जैसे कस्टमर्स भी पहले से ही मार्केट में थे। इन कंपनीज ने बस एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके कारण सेलर्स और बायर्स की परेशानियां थोड़ा कम हुई है। बहुत सारे समस्या का समाधान हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको भूख लगी है तो सबसे पहले आपको स्विगी या जोमेटो का याद आएगा। वो आपके लिए खाना कहीं से लेके आप तक पहुंचाएगा। तो इसको गौर किया जाए तो ये इनडायरेक्टली एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। पहले के समय में अगर हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हम लोग या तो पर्सनल व्हीकल से जाते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग ओला, उबर, रैपिडो को भी यूज करते हैं। ऐसे अभी के समय में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है। तो आप भी इस फील्ड में कुछ बड़ा करने का सोच सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर आपको भी थोड़ा दिमाग लगा के ये सोचना होगा कि आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करके खुद का कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम में से हर भारतीय का एक सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उनके बच्चे अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें, और इसके साथ वो पैसे के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे को होनहार बनाने के लिए लगा देते हैं। तो अगर आपका भी एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्ट है तो फिर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनको उनके लाइफ में ग्रोथ दिला सकते हैं। तो इसके लिए आपको एजुकेशन सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। यूडेमी की शुरुआत 2010 में हुई और आज के डेट में ये $4 बिलियन से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। इसके जैसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जैसे कि स्किलशेयर, कोर्सेरा, ये सारी कंपनियों का शुरुआत अभी कुछ साल पहले ही हुआ है और इन सब कंपनियों का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है। इस सेक्टर में अपने बिजनेस को शुरू करने के कई सारे तरीके हैं। आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं या फिर एक कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बल्कि इसके अलावा अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं तो आप वो सिखाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अच्छा गिटार बजाना जानते हैं तो आप उसको भी सिखा सकते हैं, या फिर आपको स्टॉक मार्केट अच्छे से आता है तो आप वो भी सिखा सकते हैं। आपको जो भी स्किल्स आती है आप उसको मोनेटाइज करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। वो आप ऑफलाइन या तो सोशल मीडिया के थ्रू भी शुरू कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत स्कोप है और आपको भी इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हाँ, ये बात भी सच है कि 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बिना सीखे, बिना किसी एक्सपीरियंस के बिजनेस में मोटा पैसा लगा के रिस्क लेना शुरू कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए कहीं भी किसी का वीडियो देख के यूं ही जोश जोश में आके बिजनेस शुरू नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो पहले कहीं आपको ऐसी जगह बिजनेस सीखना चाहिए जहां बिजनेस और ग्रोथ का अच्छा माहौल हो। अगर आपने सबसे पहले बिजनेस के फंडामेंटल्स को समझ लिया, उसके बाद आप बिजनेस करेंगे तो सक्सेस होने का संभावना बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इंडियंस लोग ना खाने के बहुत शौकीन हैं। हर 100 किलोमीटर पर भाषा भी बदलती है और खाने के कुछ ना कुछ स्पेशल रेसिपी भी होते हैं। अगर हम जोमेटो या स्विगी की बात करें तो ये पिछले कुछ ही सालों में काफी जबरदस्त ग्रोथ किया है। ये दो इंपॉर्टेंट सेक्टर, पहला फूड और दूसरा ट्रांसपोर्ट का मिक्सअप है
बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फूड के सेक्टर में काम किया और काफी अच्छा ग्रोथ किया। फूड सेक्टर में बिजनेस करने के आइडियाज भी कई सारे हैं, जैसे कि फूड व्लॉग्स, फूड चैनल्स ऑन यूट्यूब, डाइटिशियन और न्यूट्रिनिस्ट, टिफिन सर्विस, कैटरिंग, स्प्राउट मेकिंग, ऐसे कई सारे आइडियाज हैं। तो चलिए फटाफट से अपना दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि आप किस तरीके से फूड के सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिछले कुछ सालों में गौर करेंगे, पहले के समय में और अब के समय में गौर करेंगे ना, तो एक चीज बहुत कॉमन दिखता है कि एक तरफ जितना डेवलपमेंट हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ा है, उतना ही पॉल्यूशन भी बढ़ा है और उसी रफ्तार से बीमारियां भी बढ़ा है। पहले के समय में तो जिन बीमारियों का नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना था, आज तो वो घर घर में पाया जाता है। आज के समय में कई सारे लोग कई तरह की बीमारियों से परेशान हैं। ऐसे में हेल्थ सेक्टर एक बहुत एवरग्रीन सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सेक्टर भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब तक डिस्कशन किए गए आइडियाज को सम अप करें तो वो 4 मेन आइडियाज हैं। पहला ट्रांसपोर्ट सेक्टर, दूसरा एजुकेशन सेक्टर, तीसरा फूड सेक्टर और चौथा हेल्थ केयर सेक्टर। ये ऐसे एवरग्रीन सेक्टर हैं जो आने वाले समय में भी कभी बंद नहीं होंगे और आने वाले समय में भी इसका जबरदस्त ग्रोथ होगा। तो आप भी अपना दिमाग लगा के इन बिजनेस आइडियाज में से कोई भी बिजनेस को करके लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर एक्चुअल में ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और आपके दिमाग में भी अगर कोई जबरदस्त बिजनेस आइडिया हो तो वो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उससे औरों को भी हेल्प हो सके, लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें और अपने लाइफ में बहुत तरक्की कर सकें।